जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज बात करते हैं एक अहम मुद्दा। शायद ये मीडिया आप लोगों तक ना लेकर आए, या फिर कोई और जो साथीगण हैं, जो नेतागण हैं बेरोजगारों के, वो इस बात को ना लेकर आए। लेकिन कुछ साथी हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि हक की लड़ाई ये भी है कि ईओ आरओ जैसी भर्ती में धांधली हुई। अभी आज हमने न्यूज पढ़ी जो रामू राय का है, उनका एक वीडियो बहुत पहले वायरल हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि कैसी बात करते हो यार, जब मैं आरपीएससी में सदस्य था तो मैंने अपने समाज के लोगों को लगाया है। अब आप देखिए कि एक व्यक्ति खुलेआम ऐसा बोल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि समाज के लोगों में योग्यता नहीं है, बहुत योग्यता है, तभी वो यहां तक पहुंचे होंगे। लेकिन उनका यह कहना है कि मेरे बेटे और बेटी ने आरएस का पेपर भी दिया, यूपीएससी का पेपर भी दिया, तो उनका कभी भी रिजल्ट जो है प्री पास किया है उन्होंने, या उनकी क्या सिचुएशन रही है वो कभी नहीं बताया गया। डायरेक्ट वो 5वीं रैंक पर आ जाते हैं। इतनी पढ़ाई एक साथ ही हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सबसे पहले आई एसओजी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, एसआईटी का गठन किया। उसके बाद पुलिस में एसआई के अंदर जो प्रकरण हुआ उसके अंदर कंफर्म ये मामला था कि धांधली हो रखी है। लेकिन बहुत से ऐसे भी थे जो मेहनत करने वाले थे और मेहनत से लगे थे। लेकिन आप सोचिएगा कि खुद आपको यह मालूम होना चाहिए कि एसआई भर्ती एक इतने मान सम्मान का पद, और 2021 की एसआई भर्ती को ऐसा बना के रख दिया है कि अगर सामने कोई खड़ा भी हो जाए तो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे कि आप ईमानदारी से लगे हो या फर्जीवाड़े से लगे हो। कोई भी उनके पास अगर न्याय की मांग करने जाए तो बात नहीं कर पाएगा। कोई भी ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं है जहां उन्होंने पोस्टर लगाए हो, देखो हमारे यहां से कितने सिलेक्शन हुए। क्यों, कहां से लगाए भाई? शायद कोई पढ़ने वाला वहां था ही नहीं। आप खुद सोचिए कि प्रत्येक रिजल्ट के बाद कोई आरएस भी लगता है तो फोटो लगाते हैं, हमारे से इतने आरएस बने, पटवारी बने। फिर आखिर इस बार ऐसा क्यों हुआ? क्या वो पढ़े ही नहीं कहीं पर, या उनको ऐसा क्या पढ़ा दिया गया था? तो इस बात पर जो है सब चुप है। अब आप क्यों बोल रहे हो? मैं तो इसलिए बोल रहा हूं कि 2021 के बाद में कोई भर्ती नहीं आ रही। अब एक ही खबर को बार बार अखबार में ला रहे हैं, तो जो युवा है वो पहले से तो पीड़ित है ही, इन खबरों को देखकर उसे और रोना आता है। ठीक है, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूंगा, जैसे हमने देखा कि एक डिप्टी साहब थे, उनके लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। भगवान ने मुंह दिखाना है, क्या करोगा इतना रुपया को? आपके पास इतना अच्छा पद था, अपने बेटे को कोई होटल खुलवा देता, कोई स्कूल खुलवा देता, पेपर लाकर दिया है, आपने दिया है या वो लेकर आया है, अब वो जेल में है। वो पैसा किस काम का, किस लिए कमाया गया वो पैसा? तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप अपनी मेहनत पर ही विश्वास रखें। शोध सुनार की और एक लुहार की कहा जाता है कि चोर हजारों दिन बच सकता है लेकिन एक दिन तो पकड़ा जाएगा। वही हुआ है। खेल बना रखा है बेरोजगारों का। एसआई भर्ती 2021 से फिर से गिरफ्तार आरपीएससी सदस्य भी शामिल, लीक में ऐसी बात आई है। क्या है मामला? ये तो आज की खबर है जो आप देख रहे हैं यहां पर। इधर पहली बार परीक्षा का रिक्रिएशन, चयनित 705 थानेदारों की दोबारा परीक्षा। एसओजी ने पेपर हल करवाया था। 605 आरपीएम में 30 अनुपस्थित थे, आरपीटीसी में 83 अनुपस्थित, 10 हिरासत में, 17 थे। उस समय की बात है ये। डिप्टी एसपी गोदारा जिस सरगना को पकड़वाया उसी से बेटे ने लिया था पेपर। अब देखो, पहले भी शायद उन्होंने बहुत ऐसे काम किए होंगे, अगर उनकी जांच की जाए तो क्या पता कितनों को नौकरी लगाया होगा और चलते राह में अपने वाले को भी लगा दिया होगा। ठीक है, जांच करने पहुंचे आरपीए, पहुंचे एडीजी और डीआईजी। आरपीएससी से तैयार मंगाए, सेट तैयार किया, जेल से छूटा, फिर पेपर लीक किया। 2018 से भूमिका, नाम भी दे रखे हैं यहां पर। ठीक है, बहुत सारे हैं। यहां आरपीएससी के पूर्व सदस्य राइका के बेटा बेटी समेत 5 ट्रेनी एसआई और हिरासत में। अब तक 37 गिरफ्तार हो चुके हैं और लगभग अभी 100 और रडार पर चल रहे हैं। अब इसका क्या करें? किसको सही माने, किसको गलत माने? आरपीएससी जैसी संस्था पर सवाल। हम ये कहते हैं कि ऐसी पवित्र संस्था को अपवित्र करने में कोई कमी तो नहीं छोड़ी उन लोगों ने, जिसके ऊपर लोग कितना विश्वास करते हैं, जिसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। लोग लाखों रुपए देकर उसके लिए तैयारी करते हैं और उसके अंदर ऐसा हो रहा है। मैं चाहता हूं ईमानदार का सम्मान हो और बेईमानों का खुलासा हो, और यही हमारे प्रयास हमेशा रहा है कि जो ईमानदार है उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, बेईमान जो है उसका खुलासा होना चाहिए। सत्यानिष्ठा पर सवाल खड़ा हुआ है आरपीएससी मेंबर पर, तो इसकी भी पूर्णतः जांच हो। 25 साल में जितनी भी भर्तियां हुई है उनकी जांच हो। ऐसे मेंबर्स की अगर नियुक्ति की जाएगी तो घोटाले आगे भी देखने को मिलेंगे। ईओ आरओ भर्ती, एसआई भर्ती या अन्य अपने
जो है पीटीआई भर्ती पर भी सवाल आए, शिक्षक भर्ती में भी कई ऐसे कैंडिडेट पकड़े गए, तो जिनकी भी जांच हो रही है। लेकिन जो हाल ही में हुई है, कम से कम या तो उसको रद्द किया जाए। यहां देखते हैं हम, क्या राजस्थान में पर्याप्त एसआई है? 2021 के बाद में कोई एसआई की भर्ती नहीं निकाली गई। एसआई भर्ती में एक स्कैम था जिसे रद्द नहीं किया गया, जबकि बड़ी संख्या में पेपर लीक से चयनित हुए। इसका मतलब 2018 के बाद कोई पूर्णतः भर्ती नहीं है। अब आप देखो कि उसके बाद में कोई भर्ती नहीं आ रही है, किसी के ऊपर उसके ऊपर कोई सवाल भी नहीं आ रहा है कि इतने और सदस्य लिए जाएंगे, ताकि जो बेरोजगार विद्यार्थी तैयारी कर रहा था उसका कहीं ना कहीं तो ध्यान दूसरी ओर जाए। उसका सिर्फ एक ही ध्यान अखबार पढ़ता है, 5 गिरफ्तार, 10 गिरफ्तार, टॉप 20 में से अब एक बचा है, बाकी सभी सेवानिवृत्त हो गए। इतना जल्दी सेवानिवृत्त हो गए, ऐसा क्या किया उन्होंने? तो वो सब बस पूरे दिन वही पढ़ता रहता है। ठीक है, ये ट्विटर अकाउंट बनाया था मैंने, वहां पर पोस्ट की थी, अगर आप जुड़े हैं तो जुड़ जाना। यहां पर 6 मार्च को 14 ट्रेनी एसआई को पकड़ा था। अब ये मामला चल रहा है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि गलत हो तो फांसी चढ़ा देना, उन्होंने ऐसा बोला है। भाई आपका एक वीडियो देखा था, उसमें मैंने ऐसे सुना कि आपने तो कहा कि मैंने तो समाज के लोगों को लगा दिया इंटरव्यू में। तो मतलब बाकी समाज के लोग अगर आपके पास आते थे, आप उनको इंटरव्यू में नंबर कम देते थे? ये तो आप भेदभाव कर रहे हैं और खुद बोल रहे हैं। अब आप अपनी बातों से कैसे पीछे हट सकते हैं? तो ऐसा कुछ हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी देखते हैं इसके ऊपर क्या निर्णय आता है। एसओजी पूरी जांच कर रही है। 37 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं। 30 से ज्यादा जो लोग पेपर लीक मामले में थे वो गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होना बहुत बढ़िया है, लेकिन जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो सफलता के अंतिम छोर पर खड़ा था, उसके साथ न्याय क्यों नहीं हुआ? सबका पेपर लिया जा रहा था, जो पीछे रह गए कम से कम उनका पेपर दोबारा लिया जाए। देख लेते दोनों में से किसके ज्यादा नंबर आ रहे थे। जो रह गया वो रह गया, आगे वो दोबारा जब एसआई की तैयारी करेगा तो वो अपनी ओवरेज हो चुका होगा। अब एक ओवरेज विद्यार्थी जो है वो फिर वापस कैसे एग्जाम देगा? उसके लिए तो कोई न्याय की मांग नहीं करे, कोई उठा ही नहीं रहा। जो रह गए ना, वो ओवरेज थे, उनका लास्ट अटेम्प्ट था वो, और अब वो पेपर के अंदर जा भी नहीं सकते और अब दोबारा वो तैयारी कर नहीं सकते। उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला ही नहीं है। या जो उस भर्ती 2021 में शामिल हुए थे, उन सबको फिर से एक दोबारा मौका दिया जाना चाहिए। तो हम माने कि सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। चलो, जो हुआ पिछली सरकार में हो गया, पेपर लीक हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आप उनके साथ तो न्याय करो, कम से कम कोई फैसला तो लो। क्या 5 साल इसी मुद्दे पर चलते रहेंगे? आज ये गिरफ्तार कर लिया, आज हमने गिरफ्तार कर लिया, आज हम इस जिले में चलेगी, आज हमने सड़क की मरम्मत करवा दी, इतनी 1 लाख भर्तियां लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे, आवेगी कद? ठीक है, बाकी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अब वो कहते हैं ना, बंद आंख से देख तमाशा, दुनिया का बुरी नजर क्या खेल खेलेगी, इस प्रकार से गीत आता, वो सुनना बहुत अच्छा लगेगा। जब वो सुनोगे तो आत्मा को शांति मिलेगी। थैंक यू।